स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। मैं विकास कुमार। उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोग रोजाना की तरह ठीक होंगे। आज हमारा जो पार्ट 47 है उसमें मैं आपको साबुन की जो क्वालिटी है और साबुन के जो यूज हैं उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि जो हमारे साबुन के जो उपयोग हैं सभी को पता होगा कि साबुन का इस्तेमाल हम कपड़े धोने के साथ साथ शरीर के जो ऊपर मैल है उसको भी उतारने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, तो ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि एग्जाम में दोनों ही बातें कम से कम 2 मार्क की पूछी जाती है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक अच्छी तरीके से वॉच करिएगा, इसको समझिएगा कि मैं आपको अलग से भी कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए विद्यार्थियों कि जो हमारे साबुन के गुण हैं, अच्छे साबुन के गुण, अच्छा साबुन कभी भी अगर आपने कहीं रख दिया है धूप में या नमी में तो वो चटकना नहीं चाहिए। मतलब साबुन आपने जैसा रखा था वैसा का वैसा ही आपको प्राप्त होना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक सोप है, साबुन है, अगर आपने उसको धूप में रख के छोड़ दिया तो क्या होगा, चटक जाएगा, लेकिन वो चटकना नहीं चाहिए और ना ही पिघलना चाहिए। ठीक है, एक गुण आपका ये हो जाएगा। दूसरा, जो हमारा अच्छा साबुन होता है अच्छी क्वालिटी का, वो एथिल अल्कोहल में घुलनशील होता है। मतलब अगर हम उसको एथेनॉल के साथ मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो वो उसमें घुलना चाहिए। मतलब घुलना नहीं चाहिए, घुलना चाहिए, विलय होना चाहिए, अच्छा साबुन कहलाएगा। दूसरा, जो हमारा अच्छा साबुन होगा उसमें औषधि युक्त पदार्थ होने चाहिए। मतलब अगर हमारा नहाने का साबुन है तो उसमें जैसे कि नीम के पत्ते हो, तो ये क्या करते हैं, जो हमारे त्वचा पर रोग हो जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं, उनको ठीक कर देते हैं, उनको साफ कर देते हैं। तो ये भी क्या है, एक अच्छे साबुन की विशेषता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, क्षार नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी जो क्षार होते हैं वे थोड़े तीखे होते हैं, तो ये क्षार साबुन के अंदर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और अगर हम नहाने वाले साबुन की बात करें तो नहाने वाले साबुन में तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसी के बाद इसमें एक चीज और है कि साबुन जो है वो 10% से अधिक नमी में नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास साबुन है तो 10% से अधिक उसके अंदर जो नमी है वो नहीं होनी चाहिए। 10% नमी, केवल 10% ही नमी होनी चाहिए। 90% जो है आपका साबुन प्योर शुष्क होना चाहिए। ठीक है, सूखा होना चाहिए। ठीक है, नमी केवल 10% हो सकती है। इसी के बाद अब मैं बात करता हूं उपयोग की। अभी आपने इसके गुणों के बारे में जाना, उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। विद्यार्थियों, हमारा जो साबुन है, जो शेविंग होती है, शेविंग क्रीम, उसमें भी साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जो कई प्रकार के चर्म रोग हो जाते हैं, मतलब जो त्वचा पर रोग हो जाते हैं जैसे फुंसी, फोड़ा, तो कई बार डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप इस साबुन से नहाओ तो आपके कीटाणु नष्ट हो जाएंगे, इस साबुन से नहाओ, इसमें बहुत ज़्यादा नीम के पत्ते होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक अवयव होते हैं, तो आप इससे नहाओ तो आपकी ये सारी जो बीमारियां हैं दूर हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से कि साबुन का इस्तेमाल हम अपने शरीर को स्वच्छ करने के साथ साथ जो हमारे चर्म रोग है उनमें भी हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर कि अच्छा साबुन जो है, इसके साथ ही साथ एक क्वालिटी और है अच्छे साबुन की, कि साबुन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं भैया। एक तो कठोर साबुन, कठोर, एक होता है मृदु। और ये जो कठोर और मृदु है, अगर हम इसी की बात करें तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करती है, यानी कि पानी पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपके पास पानी क्या है, कठोर पानी है, तो कठोर पानी जो है साबुन के साथ कम झाग देगा। याद रखिए, जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ कम झाग बनाता है, जबकि जो मृदु जल होता है वो साबुन के साथ अधिक झाग बनाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में झाग बनाता है। कभी भी विद्यार्थियों में जो डिटर्जेंट है साबुन की तुलना उसके साथ नहीं करनी चाहिए। पहले भी मैं बता चुका हूं, दोनों ही अलग अलग होते हैं, दोनों की अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग होती है। तो अभी देखते हैं हम जो कठोर और मृदु साबुन है उसके अंदर क्या होता है। मतलब ऐसे साबुन जो जल के साथ अधिक झाग देते हैं वे क्या कहलाते हैं, कठोर साबुन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो कठोर साबुन है, ठीक है जी, जो कठोर साबुन होगा वो क्या होगा,
जिसमें क्षार ज्यादा होगा, क्षार अधिक होंगे, मतलब कास्टिक ज्यादा होगा। आपने देखा होगा कुछ साबुन ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो क्षारक हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? कठोर साबुन कहलाते हैं। आप दूसरा भी समझ सकते हो कि भैया जो साबुन पानी के साथ कम झाग देते हैं कठोर साबुन कहलाते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि ऐसे साबुन जिनके अंदर क्षार जो है बहुत ज्यादा मात्रा में होता है वो कठोर साबुन कहलाते हैं, हार्ड सोप कहलाते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही साथ अब मैं बात करता हूं मृदु साबुन की। ऐसे साबुन जो पानी के साथ अधिक झाग देते हैं, ठीक है। ऐसे साबुन जो पानी के साथ अधिक झाग देते हैं, मतलब इनमें कास्टिक पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है, कास्टिक KOH का इस्तेमाल इनमें किया जाता है, और वो भी कम मात्रा में। मतलब अगर हम बात करें विद्यार्थियों नहाने के साबुन की, आपने देखा होगा कि अगर हम कपड़े धोने के साबुन से नहा लेते हैं तो क्या होता है, त्वचा जो है वो थोड़ी थोड़ी खुरदरी सी हो जाती है, खाज सी महसूस होती है, ठीक है। तो हमें कभी भी कपड़े धोने के साबुन में नहीं नहाना चाहिए, इसको त्वचा पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कपड़े धोने का साबुन होता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा कास्टिक मिलाया जाता है, क्योंकि कपड़ों का मैल काटने के लिए भाई ज़्यादा कास्टिक तो मिलाना ही पड़ेगा। अब हम ज़्यादा कास्टिक अगर शरीर पर लगाएंगे तो वो रोग उत्पन्न कर सकता है, खाज खुजली उत्पन्न कर सकता है। तो हमें जो है नहाने के साबुन को ही नहाना चाहिए, या नहाने के साबुन से ही नहाना चाहिए, कभी भी कपड़े धोने के साबुन से हमें नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है क्या होता है, इसके अंदर कास्टिक अधिक होता है, और अधिक कास्टिक होने के कारण ही, ठीक है, ये त्वचा पर क्या कर सकता है, खुजली उत्पन्न कर सकता है। तो अब देखते हैं, आज आपको कठोर साबुन के बारे में भी मैं बता चुका हूं और मृदु साबुन के बारे में बता चुका हूं, और जो हमारा साबुन के यूज है, साबुन के उपयोग है, वो भी आपने पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटर्जेंट के बारे में समझाऊंगा। इसके से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ डिटर्जेंट क्या है। डिटर्जेंट एक तरह का अपमार्जक है और साबुन की तरह ही इसका कार्य होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसके अंदर जो अवयव होते हैं वो थोड़े इसमें अलग अलग होते हैं, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, नमस्कार।